अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपनी मोबाइल को रोटेट करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक और नई वीडियो नया मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ लोगों की खिदमत में। ये मॉडल पेपर उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए जो कहीं भी 7th क्लास में एडमिशन के लिए 7th क्लास का टेस्ट दे रहे होते हैं 8th में एडमिशन के लिए, उन तलबा व तालिबात के लिए इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। तो आप लोग एक काम करें, वीडियो को रोक लीजिएगा 1-2 मिनट और अपने हाथ में पेन कॉपी ले लें या पेंसिल ले लें, जो भी ले लीजिए जी। 1 2 3 लेट्स गो। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, आपने लिया होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, उसके आगे आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है वीडियो रोकें, फिर आप सोल्यूशन करें, ठीक है। नहीं, आंसर लिखें, अपनी तरफ से आंसर लिखते जाइए। पेपर आप लोग मॉडल पेपर जो हो बोर्ड अपना टेस्ट पेपर ही समझे। देखो HCF बताना है 24 और 36 का, तो अब आप फाइंड आउट करें कौन सा आ रहा है, ABC आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है LCM ऑफ 8 and 12, आपने बताना है बेटा। ब्रैकेट स्टार्ट -7 ब्रैकेट क्लोज +10। इसमें आपने कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जहन में रखना है इन MCQs के अंदर। फिर है बेटा क्वेश्चन 4 -15 डिवाइडेड 3। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप लोगों ने हल करना है बेटा। नीचे ऑप्शन ABC आपके पास है, ठीक है। नहीं, लास्ट में हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सोल्यूशन पहले करें तो आपको आसानी होगी। 20% ऑफ 150, 20% ऑफ 150 यानी 150, 20% 150 का आपने फाइंड आउट करना है। अगला है बेटा क्वेश्चन 6 में रेशियो 3:5 का रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन 7 है बेटा 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपने बताना है। नहीं सॉरी, इसका आपने वो बताना है, इंटरसेक्शन बताना है, इंटरसेक्शन आगे क्वेश्चन मेंशन है। क्वेश्चन 8 बेटा x + 7 = 15 के। अब ने यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। ABC में आपके पास वैल्यूज दिए हुए हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करना मेरा इरादा नहीं है, आपको टाइमली चीज़ें मिलेंगी शॉर्ट वे में। आपने आंसर सोल्यूशन करना है, वीडियो ऑन करके इससे मुताबिक काम कर सकते हैं। 10 है ट्राइंगल हैज़ हाउ मेनी साइड्स, अब आपने बताना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल में टोटल सम कितना होता है, एंगल्स का मजमूई सम। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड्स = 6 सम है, ठीक है। साइड आपके पास 6 है तो आपने पैरामीटर बताना है स्क्वायर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 × 5 का रेक्टेंगल क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन्स टॉस, ठीक है। नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेट्स क्या होती है आपके पास 1 0 जो भी होती है। मीन्स ऑफ 2 4 6। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने बताना है, छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ब्रैकेट स्टार्ट -4 इनटू क्लोज ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट स्टार्ट -5 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर क्या आएगा आपने बताना है स्टूडेंट्स। अच्छा 45% ऑफ 200 का 45% क्या होगा। क्वेश्चन 19 है कंपोनेंट ऑफ A, ये एक आपके पास एक A दिया है। क्वेश्चन 20 x - 9 = 1 के x की वैल्यू आपने फाइंड करना है। डायगोनल्स इन स्क्वायर में डायगोनल्स आपने फाइंड करना बताना है कितने होते हैं। सर्कमस्फेरेंस ऑफ सर्कल का सर्कमस्फेरेंस कितना है आपने बताना है। एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 24 है 10 है। अच्छा क्वेश्चन 24 10, ठीक है जी। अच्छा 25 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपने बताना है। क्वेश्चन 16 है एलिमेंट इज एम्प्टी सेट, कौन सा सेट एम्प्टी कहलाएगा 0 1 2 यानी इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन 27 है सॉल्व x 7x + 3 = 17 के आपके पास x की वैल्यू क्या होगी आपने मालूम करना है। अच्छा अलाइन सेगमेंट हैज हाउ मेनी एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। 29 वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला, क्यूब फार्मूला का वॉल्यूम क्या होगा आपने बताना है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन, किन के बीच होगी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। इसका देखो यहाँ तक 30 MCQs पूरे हो गए मैथ का पेपर मॉडल 1 का। अब इसका की है, अब आपने पहले की नहीं देखना बेटा, आप पहले बैठ जाएं आराम से सुकून से हल करें सभी जो। अभी आपको पूरी किताब पढ़ने का दिन नहीं है, टाइम शॉर्ट है, अब बैठ कर हल करें। लास्ट में अगर इन चीज़ को देखें अगर आपने आंसर सही लाया नहीं लाया, अगर नहीं लाए तो सवाल पे जाकर वापस प्रैक्टिस करें, तो क्योंकि उसको मॉडल पेपर 2 आया। देखो HCF ऑफ 18 and 27, क्वेश्चन 2 LCM ऑफ 5 and 7, ठीक है नहीं बेटा। और फिर क्वेश्चन 3 4 देखें, क्वेश्चन 4 -20 डिवाइडेड -4 के, ठीक है नहीं बेटा। 25 ऑफ 400 का आपने 25 कितना होता है 25%। रेशियो ऑफ 10:2 इन सिंपलेस्ट में आपने बताना है। यूनियन ऑफ 1 2 and 2 3, ठीक है नहीं बेटा। क्वेश्चन 7 के बाद 8 3x = 21 के, यहाँ पर आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन 9 है
ठीक है नहीं। 9A ये आपके पास है बेटा x डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 5 की आपने x की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन 10 है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल साइड्स कितने होती है क्वाड्रिलेटरल्स की आपने बताना है। स्ट्रेट एंगल, ठीक है नहीं है, पिरामिडल रेक्टेंगल। अच्छा 13 है, एरिया स्क्वायर ऑफ साइड्स, साइड्स आपके पास 7 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने बताना है। अब आपको फार्मूलेज याद होना चाहिए इनके लिए। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल कब होती है, जब 1 होगा तो हाफ होगा या 0 होगा 2 होगा। मोड ऑफ, अब इनका मोड बताना है। मोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सोल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 के। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 5 6 7 हमने इसका पेरीमीटर बताना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपने इन वैल्यू की मदद से फाइंड आउट करना है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन 19 है, एरिया ऑफ सर्कल रेडियस का 7 है आपने बताना है, एरिया इसका रेडियस 7 है। 20 है, सिंपल इंटरेस्ट आर 1000 रुपये 5% फॉर 2 ईयर्स, तो आपने बताना इसके 2 ईयर्स के लिए कितना होगा। 21 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड, अब क्यूबाइट्स, ठीक है नहीं है। फिर है 22 है बेटा, कंप्लीमेंट ऑफ 2 4 इन यूनियन, ये आपके पास ये इसका कंप्लीमेंट का बताना है। एक सेट है जिसका 2 4 कंप्लीमेंट ऑफ सेट आपने बताना है। 23 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है नहीं है। अच्छा जी उसके बाद है बेटा क्वेश्चन 24, माइनस 18 डिवाइडेड माइनस 6 डिवाइड में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 25 परसेंटेज ऑफ 45 डिवाइडेड 60 का आपने परसेंटेज बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन 26 5 रेशियो 8 इज इक्वल टू विच डिवाइड बाई 32, ठीक है नहीं। अच्छा जी फिर आपके पास जाएंगे हम आगे। अच्छा क्वेश्चन 27 की सॉल्व x डिवाइड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू किसके 8 की आपने x की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन 28 है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 6 मल्टीप्लाई 8 है। क्वेश्चन 29 है, मीडियन इनका क्या होगा। क्वेश्चन 30 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इन 1 माइनस 6 का प्रोबेबिलिटी आपने बताना है। मॉडल पेपर 1, अच्छा ये रिपीट हुआ शायद 1 हमारे पास डबल है, ये कौन सा था, एक मिनट चेक करते हैं हम लोग। अच्छा ये 2 की आपके आंसर कीज है, ठीक है, हर मॉडल पेपर के नीचे लिखा हुआ है 2। अब मॉडल पेपर यहाँ थोड़ा सा आप वीडियो देखते हुए परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हम 2 और 1 दो मतलब रिपीट हुए इस नोट्स में बनाते वक्त। अच्छा मॉडल पेपर 3 ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 HCF आपने फाइंड करना है, 2 में LCM करना है, ठीक है ना। ये 3 में एक सवाल दिया है -8 प्लस इंटू होल 3, ये आपने हल करना है। स्टूडेंट्स आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखना ही ज़रूरी है, ठीक है नहीं, उसके बगैर आपका काम आसानी से नहीं होगा। क्वेश्चन 3 के बाद 4 -24 डिवाइडेड 4, देखें ये आप लोगों में थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो लोग देखने में भी करें, दिन आपके पास शॉर्ट है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 से आप देखें, 7 देखें, या वीडियो देखकर सवाल रोक कर लिखें, लिख के सोल्यूशन करें। क्वेश्चन 8 आपके पास है बेटा, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 11 है, ठीक है ना, ये आपने करना है बस। क्वेश्चन 12 है, क्योंकि अभी क्वेश्चन 13 एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड मालूम करना है, 14 है। यानी आप लोग वीडियो को रोकें और सवाल को लिख कर हल करें और आंसर लिखें, जो लिखते हुए जाए आप। प्रैक्टिस सेशन आपने करना है। क्वेश्चन 15 है और 16 है बेटा, 17 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6, ये देखें। क्वेश्चन 18 आपको नजर आए, 55% ऑफ 400। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 20 है, 21 है, 22 है, 23 है आपके पास, 24 है, 25 है, 26 है, 7 है, 28 में वैल्यू मालूम करना है, 27 में लीनियर सेगमेंट्स था, 29 में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर डिसीजन मालूम करना। अब देखो 30 में सम ऑफ फर्स्ट, मॉडल पेपर 3 का आंसर कीजिए। यहाँ पर वहाँ ऊपर देखते हो, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मॉडल पेपर की वो बीच में 2 पेपर इंसर्ट होने की वजह से वो उनका की काफ़ी दूर गया है, तो आप परेशान नहीं, वहाँ की मिलेगी आपको। अब क्वेश्चन मॉडल पेपर 4 है। अब देखिए इसमें HCF और LCM आपने मालूम करना है। क्वेश्चन 1 और 2 में, 3 में आपने ये सवाल दिया है। इस तरह की सवाल आएंगे, आप परेशान नहीं होना। 5 ज़रूरी नहीं है ये सवाल आएंगे, लेकिन इन्हीं तरीके से आएंगे। क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 में आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है, 8 में आपको कहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 9 में भी आपने x की वैल्यू फाइंड करना है। 10 में हेक्सागोन साइड्स आपने मालूम करना है। 11 में सम ऑफ एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है नहीं है। 12 में पिरामीटर ऑफ ट्राइंगल है। 13 में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, 7 मल्टीप्लाई x का।
8 का प्रोबेबिलिटी या इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है 1 से 10 तक आपने। मीडियन आपने बताना है। क्वेश्चन 16 में -9 मल्टीप्लाई -2 है। 17 में 60% निकालना है 250 का आपने। 18 में आपके पास सॉल्व करना है 3x + 2 = 11 के। 19 में कम्प्लीमेंट आपने बताना है 1 व 4 आपके पास एक सेट है और यूनियन आपके पास दिया हुआ है। 20 में आपके पास 4x / 2 = 8 के, ठीक है ना ये। 21 में वैल्यू क्यूबाइड। अच्छा उसके बाद बेटा आपके पास है क्वेश्चन 22 मोड आपने बताना है। मीन मोड आपने जहन में रखना है। मोड आपको थोड़ा सा जनरली बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो ज़्यादा मतलब रिपीट हुई वो आपके पास मोड कहलाता है। मीन तो आपने डिवीजन करके निकालना होता है। एरिया ऑफ सर्कल बताना है, रेडियस आपको दिया है 10। क्वेश्चन 24 में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, साइड आपको दिया है 12। क्वेश्चन 25 में एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है आपको -18 की। 26 में डायगोनल रेक्टेंगल आपने बताना है, लेंथ भी दिया है विड्थ भी दिया है। 27 में सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर के सम आपने बताना है। 8 में प्रोबेबिलिटी हेड इन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। 29 में सॉल्व करना है 7x + 5 = 26 = किसी x के। 30 सिंप्लीफाई a 5x + 3x। ये क्वेश्चन 4 है, 4 का मॉडल पेपर 5 मैथ HCF HCL LCM, ठीक है ना। ये -6 प्लस इंटू -9 है, आपने हल करना है। क्वेश्चन 4 -32 / 8 है। क्वेश्चन 5 40% ऑफ 50 डिवाइडेड आपने बताना है। रेशो 9:12 सिंप्लीफाइड आपने करना है। क्वेश्चन 7 यूनियन आपने 2 से ढेर का यूनियन बताना है। क्वेश्चन 8 में सॉल्व 5x - 2 5 = 20 आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 9 में x / 3 + 4 = 9 है। क्वेश्चन 10 में ऑक्टागन की साइड सामने बताना है। सम ऑफ एंगल ऑक्टागन की कितने एंगल्स का सम होता है। अच्छा पेरीमीटर रेक्टेंगल्स, ठीक है नहीं है। फिर आपके पास है बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर इस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन डायसिस आपने बताना है। मीन आपने बताना है। क्वेश्चन 15 16 में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपने बताना है। 17 में आपने क्या बताना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट के अंदर एक सवाल है 7 -7 और मल्टीप्लाई -3 है, तो आपने मालूम करना है। माइनस प्लस होगा तो 23 -23 आपका आंसर आएगा। 25% ऑफ 160 आपने बताना है। फिर आपने कम्प्लीमेंट 3 5 इन यूनियन के बताना है। 6 में सॉल्व x + 12 = 20 आपने बताना है। 21 डायगोनल पेंटागॉन्स बताना है आपने। 22 सर्कल का सर्कमस्फेरेंस बताना है। 23 एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, बेस भी दिया है हाइट भी दिया है। 24 में सॉल्व यानी x की वैल्यू फाइंड करना है। 25 में एब्सोल्यूट वैल्यू आपने बताना है। 26 में एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट बताना है। लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट्स, ठीक है नहीं है। तो फिर आपके पास वॉल्यूम क्यूब साइड्स आपके पास 6 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने बताना है फार्मूले की मदद से। प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर, इसके और नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है, इसका आपके पास किया है। तो स्टूडेंट से मैंने थोड़ा जल्दी से शेड्यूल किया, आपको ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि दिन बहुत कम है, मैं वीडियो लेंथी करके आपको डिस्टर्ब नहीं कराना चाहता, क्योंकि आपको कुछ आइडिया देना मेरा मकसद है, ठीक है नहीं। अभी मैं सोल्यूशन पे जाऊँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सवाल ऊपर से बताया है। आप लोगों ने सवाल को वीडियो को ऑन करें, ऑन करने के बाद सवाल देखें, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखकर हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर बी आंसर इस तरह का आप लोग करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। अपने यूट्यूब चैनल हनान अकेडमी से और फेसबुक पेज हनान अकेडमी से अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।